Hello student, welcome to my YouTube channel Way to Education. In this topic I am going to discuss about the working of single phase induction motor. ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको मैं कंस्ट्रक्शन और कंपैरिजन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बता चुका हूँ. ठीक है, और वहाँ पे हमने देखा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो मेनली जो एप्लीकेशन है वो आपके होम एप्लियंसेज में है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके जो कंप्यूटर में है, इवन द कूलिंग फैन दैट इज़ यूज इन द लैपटॉप और इन द कंप्यूटर, दैट इज़ आल्सो द इंडक्शन मोटर. ठीक है, द साइज वेरिएशन इज़ वेरी लार्ज. मीन्स अगर हम चाहे तो सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर बहुत ही स्मॉल साइज का भी बना सकते हैं, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर बहुत ही बिग साइज की भी हो सकती है जिसको हम इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो दैट वेरिएशन इज़ वेरी हाई. So basically why I am going to discuss the working of this single phase induction motor. इसका मतलब ये चीज़ तो कंफर्म है कि the working of single phase induction motor is different as that of the थ्री फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है, मैं आपसे स्टेटर में या रोटर में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा. देखिए मेन चीज़ क्या है, अगर इंडक्शन मोटर की मैं बात करूँ तो इंडक्शन मोटर में हम सप्लाई कौन सी दे रहे हैं, वी आर गिविंग द सप्लाई सिंगल फेज एट टू द इनपुट. ठीक है, और मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी बता रखा है टू जनरेट द सुटेबल टॉर्क. आई हैव डिस्कस वन थिंग दैट इज द मीन्स द रोटर स्पीड. करेक्ट, और आपको अगर याद हो मैंने करेक्टरिस्टिक भी डिस्कस किया था थ्री फेज इंडक्शन मोटर का. तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ मैंने डिस्कस की थी दैट इज बेसिकली नोन एज द स्लिप, एंड स्लिप इज गिवन बाई एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस. करेक्ट, तो यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ एन एस जो सिंक्रोनस स्पीड है जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और एन आर रोटर की स्पीड है जो इस फील्ड के कारण हो रहा है, और उसको हम कैसे डिफाइन करें, स्लिप से. तो एक चीज़ तो बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि अगर इंडक्शन मोटर को वर्क करना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, देयर मस्ट बी ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ये पहला चीज़ है जो होना ही होना चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो आपका जो इंडक्शन मोटर है वो काम नहीं करेगा, भले वो सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, क्योंकि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही रोटेटिंग फ्लक्स मीन्स जो फ्लक्स है वो रोटर में जनरेट कर रहा है. दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड will generate the flux in the rotor, and this flux ultimately produce the torque. Correct, बट अगर यहाँ पे मैं देखूँ सिंगल फेज सप्लाई में तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कह सकता हूँ कि यस, दिस सिंगल फेज सप्लाई एक्चुअली प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ओके, इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, वो बिल्कुल क्लियर है. बट यहाँ पर क्या वो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर रोटेटिंग होगा. ठीक है, और मैंने आपको ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन और पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में जब पढ़ाया था इंडक्शन मोटर के तब समझाया था, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं. तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें सिंगल फेज सप्लाई से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है. दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस इन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एक थ्योरी है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं, क्वेश्चन भी आता है कि वाई द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. ठीक है, जैसे कि हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देखा कि हमारा मोटर क्या था, सेल्फ स्टार्टिंग था. तो ऐसा क्या है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है. ठीक है, तो उसका एकमात्र या ओनली रीजन केवल यही है कि वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड by the use of single phase supply. Yes, we can produce the magnetic field is produced, but that magnetic field is basically the alternating magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है. तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो हमारा प्रॉब्लम है कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से हम जो रोटर है रोटर में वेरिंग फ्लक्स तो प्रोड्यूस करेंगे बट रोटेटिंग टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा. यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें. उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सिंगल फेज सप्लाई से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. तो उसके लिए एक थ्योरी बहुत ही एक थ्योरी है जिसके थ्रू हम ये चीज समझ सकते हैं, एंड दैट थ्योरी इज बेसिकली नोन एज द डबल फील्ड revolving theory. So this theory is very important to explain the concept of the single phase induction motor, that why the single phase induction motor is not self starting. ठीक है, ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन कर पाएगी कि हम
सेल्फ स्टार्टिंग, या फिर ये कह सकते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सिंगल सप्लाई से। सो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। सो ये थ्योरी क्या कहती है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई अप्लाई किया, तो ये थ्योरी कहती है कि कोई भी सिंगल फेज एसी सप्लाई, एनी सिंगल फेज एसी सप्लाई कैन बी ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, करेक्ट, और वी कैन से दिस एसी सप्लाई इज हैविंग टू कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके दो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, इट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू टू कंपोनेंट, एंड दीज टू कंपोनेंट्स आर बेसिकली फेज शिफ्टेड और फेज शिफ्टेड बाई मीन्स 90 डिग्री, करेक्ट। और आप लोग अगर आप लोग को फोरियर सीरीज या ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एसी सिग्नल है उसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, साइन और कोसाइन टर्म। इट मीन्स अगर एसी सिग्नल है तो उसको हम ब्रेकअप कर सकते हैं, वी कैन ईजिली ब्रेकअप इन द 90 डिग्री फेज शिफ्टेड है। तो इस एसी सिग्नल से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, अब क्या होगा, जो टोटल फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज दैट अगर मैं टोटल फ्लक्स मान लेता हूँ कि 5 M प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स which is produced due to this AC supply. So this flux is basically divided into two parts, that is phi m by 2, correct, and other one is minus phi m by 2. तो यहाँ पे देख सकते हैं this is phase shifted and having the opposite direction. जो ये दोनों फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो अगर एक सिंगल फेज सप्लाई से मैं फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, so that flux is basically the half of the maximum flux produced, and these two components are basically rotating in the opposite direction, so it will produce the opposite direction rotating flux. अगर मैं ये assume करता हूँ कि if I assume this flux as a forward flux, means I have assumed this flux as a forward flux and this flux as a backward flux, phi b। अगर मैं इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड एज्यूम करता हूं, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम, वी कैन कंसीडर एनी टाइम, सो एट एनी टाइम टी basically the magnitude of this flux forward and backward is same. So if we see forward flux, if we add this flux, forward flux plus backward flux, so this is equal to, forward flux is phi m by 2 if we assume the magnitude, maximum magnitude, minus phi m by 2. So at any instant of time, whatever the flux is generated, that will be equal to 0, that is not of the rotating nature, correct. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम that is produced in the stator, that will be equal to, basically equal to 0. And why it is so, this is only due to the means zero phase difference in the single phase AC supply. ठीक है, अब अगर ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के कारण जो रोटर में हमारा नेट टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, रोटर में जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगा, that torque is basically equal to 0 because there is no rotating magnetic field here, so that is equal to 0. So we have to avoid this condition, ये condition हमें avoid करना है, ठीक है। और यही कारण है, this is the reason that the single phase induction motor are not self starting, correct। यानी अपने से अगर हम कह रहे हैं कि सेल्फ स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट नहीं होगा, सेल्फ स्टार्टिंग। इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए आप इस थ्योरी से ही समझ सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एसी सप्लाई में ये मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि क्या ऐसा हमें करना होगा कि जो दोनों फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं, मीन्स ऐसा हम कर सकते हैं कि बोथ फ्लक्स, अगर मैं मान लीजिए एक मेन फ्लक्स मान लूँ, एक को मेन फ्लक्स फॉरवर्ड फ्लक्स और एक को ऑक्सिलरी फ्लक्स अगर मैं मान लूँ, ठीक है, तो ये जो दोनों फ्लक्स है, इनिशियल स्टेज पर ही इन दोनों फ्लक्स में हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट द फेज शिफ्ट। इफ वी क्रिएट द फेज शिफ्ट, तो इसका मैक्सिमम इसके मैक्सिमम पे नहीं आएगा, यानी ये दोनों एक साथ मैक्सिमम पे नहीं आएगा या मिनिमम पे नहीं आएंगे। सो इन दैट केस वी ऑब्टेन ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एंड इफ वी डिस्कस हाउ वी कैन डू दैट, वी हैव टू चेंज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर, या तो कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा या फिर हमें वाइंडिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। मीन सिंगल फेज वाइंडिंग की जगह पे वी हैव टू यूज ऑक्सिलरी एंड मेन फ्लक्स वाइंडिंग। तो आइए डिस्कस करते हैं कि उस तरह से अगर हम देखते हैं तो हाउ वी कैन डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं
क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग ए इंडक्शन मोटर. सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, what are the different methods or what are the different techniques, different method for designing self starting, क्योंकि देखिए सेल्फ स्टार्टिंग होना बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So by using this configuration, by using this self starting, we can divide this single phase induction motor into various types of induction motor according to the construction. ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हम इंडक्शन मोटर को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो सम ऑफ द टाइप आई विल जस्ट मेंशन हियर. तो पहला जिसमें हम टाइप कर सकते हैं वो है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जो हम फेज अप्लाई करेंगे, यानी जो भी हम सप्लाई अप्लाई करेंगे, दैट इज बेसिकली अप्लाइंग विद ए फेज डिफरेंस. तो वो हम कैसे फेज डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द कैपेसिटर टू क्रिएट द फेज डिफरेंस. आपको पता है कैपेसिटर से हम फेज डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस कैपेसिटर is also used. So according to that we have the capacitor start at the start of the circuit, starting time we just add the capacitor in the induction motor. So capacitor start induction motor. और क्या हो सकता है, we can use the capacitor at the starting time as well as at the run time. So this define capacitor start, capacitor run, correct, we using both capacitor run induction motor. So this is one of the type. और क्या हो सकता है, we can use the shaded pole. This is also one of the, this is changes in the construction itself, shaded pole induction motor. ठीक है, ये इसका भी हम दो तीन मोटर डिस्कस करें. So basically the induction motor or the starting circuit of the induction motor can be divided into these parts: split phase induction motor, capacitor start induction motor, capacitor start, capacitor run induction motor, shaded pole induction motor. So we'll discuss some of the motors and I am trying to explain that how we can create the rotating magnetic field in these kind of induction motors. So in this I am going to discuss mainly first of all I will discuss this shaded pole induction motor and we'll see what is the change in the construction of this shaded pole induction motor. मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा एलोबरेट करके नहीं है और हमें जो पूछते हैं उसी के अकॉर्डिंगली मैं सिलेबस को ध्यान में रख के इसको एक्सप्लेन करूँगा. तो आइए देखते हैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. सो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन में चेंज कर रहे हैं, that is only to create the phase difference at the time of the at the time of the supply. तो phase difference अगर create होगा, rotating magnetic field हमारा जनरेट करना मेन काम है. तो shaded pole induction motor. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, we permanently do some. तो अब देखते हैं, दिस इज बेसिकली द डायग्राम ऑफ shaded pole induction motor. और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ये चीज़ क्या है, यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, we basically here apply the supply, करेक्ट. तो ये डायग्राम है आपका शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का. और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, सिंगल फेज. आई एम अप्लाइंग हियर द सिंगल फेज सप्लाई, करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया. ये क्या है, ये हमारी मेन वाइंडिंग्स है. ठीक है, जो जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, जो हम स्टेटर में जो मेन वाइंडिंग कर रहे हैं वो हमारी मेन वाइंडिंग है. अब यहाँ पर चेंजेस क्या है, चेंजेस ये है, ये पोर्शन आप देख सकते हैं, दिस पोर्शन, दिस टू पोर्शन, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पोर्शन यहाँ पर क्या है, दिस इज द शॉर्टेड कॉपर बैंड थ्रेडिंग रिंग. अब इसका पर्पस क्या है कि जो भी यहाँ से हम एसी सप्लाई यहाँ पर देंगे तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, ये दोनों, दिस टू, और ये दोनों से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यानी मेन वाइंडिंग से जो दोनों, इन दोनों से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और इससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में एक फेज डिफरेंस क्रिएट होगा. सो क्या हम कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि वहां पर जैसे आप देख रहे थे दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, वो चीज यहाँ पे नहीं होगा. तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा, अब जो φm/2 वहां पे आ रहा था और -φm/2, दीज आर द टू फ्लक्स जनरेटेड
these flux are not occurring at same instant of time, correct, at same instant of time. And why this phase shift is created? Basically due to this sorted copper band, this is responsible for, so not occurring at same time. तो अगर सेम टाइम पे नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, एंड हेंस वी कैन से दैट दिस विल प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बार रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद जो हमारा रोटर है उसमें नेसेसरी टॉर्क भी प्रोड्यूस हो जाएगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू दिस करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली सेडेड। और ये क्या होते हैं, दीज आर वेरी वेरी हैविंग वेरी स्मॉल साइज, मीन्स बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं, जैसे हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स में जो फैंस लगते हैं वो इस टाइप के होते हैं, दिस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर्स करेक्ट। और इसकी पावर वोल्टेज भी बहुत कम होती है, दैट इज अराउंड 3/4 ऑफ हॉर्स पावर, दैट इज आल्सो मींस 15 वाट 20 वाट 1/20 हॉर्स पावर, मींस बहुत ही स्मॉल साइज के भी ये पॉसिबल है। तो ये इसका एडवांटेज है सेडेड पोल का, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दिस इंडक्शन मोटर इज बेसिकली द सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर करेक्ट। अब हम दूसरा मोटर जो डिस्कस करते हैं दैट इज बेसिकली द स्प्लिट फेज, आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर करेक्ट। आई विल टेक हियर स्प्लिट फेज, एक या दो मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद बाकी आप खुद समझ सकते हैं। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पे स्प्लिट फेज से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो वाइंडिंग्स है उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ये जो वाइंडिंग है जिसको मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कि जो हमारी वाइंडिंग्स थी जो कि 2 वाइंडिंग्स थी, मैंने आपको डिस्कस किया था, तो उस 2 वाइंडिंग्स को मैंने क्या किया, वी हैव स्प्लिट द वाइंडिंग इन 4 पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे आप ये और ये दोनों जो वाइंडिंग्स है, ये दोनों वाइंडिंग्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये मेरा सिंगल फेज एसी सप्लाई है, और इस सिंगल फेज एसी सप्लाई से दोनों वाइंडिंग को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इस स्विच का काम क्या है कि ये स्विच स्टार्टिंग में कनेक्ट रहेगा जस्ट इस स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, मीन्स स्टार्टिंग रोटर के लिए इस वाइंडिंग को कनेक्ट करेगा, और उसके बाद ये स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई दिया दोनों वाइंडिंग को, ये जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को हम रन वाइंडिंग कहते हैं। रन वाइंडिंग मीन्स ये वाइंडिंग हमेशा सर्किट में रहेगा स्टेटर में, ठीक है। लेकिन ये जो वाइंडिंग है ये बेसिकली स्टार्ट वाइंडिंग है, ये और ये दोनों सेम ही है, स्टार्ट वाइंडिंग है। अब इसका पर्पस क्या है कि जब इनिशियली हम यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई देंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमारा जो सिंगल फेज सप्लाई है उसमें फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो ये जो वाइंडिंग है स्टार्टिंग में, ये यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और जब एक बार रोटर मूव करना शुरू कर देगा तब फेज शिफ्ट वैसे ही आ जाएगा। तो उस केस में हमें ये स्टार्ट वाइंडिंग को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच, नाम से पता चल रहा है कि जैसे ही ये स्टार्ट होगा ये ऑटोमेटिकली ये स्विच क्या होगा, ओपन हो जाएगा जब ये हमारा रोटर स्टार्ट होगा। सो इस तरह से स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर काम करता है। तो इनिशियली स्प्लिट फेज हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वी हैव डिवाइडेड अ वाइंडिंग इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज, स्टार्ट एंड रन। और ये जो ब्लू लाइन से जो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है रन वाइंडिंग, ये हमेशा स्टेटर वाइंडिंग की तरह काम करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो ये दोनों मैंने आपको समझा दिया, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और सीडेड पोल इंडक्शन मोटर मैंने आपको समझा दिया कैसे काम कर रहा है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर एंड कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज है। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में बेसिकली क्या हो रहा है, सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये इन दिस इंडक्शन मोटर द कैपेसिटर इज यूज्ड एट द स्टार्ट टू
टू जनरेट द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, टू जनरेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, बस आप इतना समझिए, स्टार्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिक पर्पस क्या है, अब देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखूँ, कैपेसिटर स्टार्ट हो सकता है, या फिर एक और इंडक्शन मोटर मैंने डिस्कस किया, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर। सो दीज आर द बेसिक। इसमें क्या होता है, स्टार्ट में भी कैपेसिटर रहता है, और रन जब होगा तब भी एक कैपेसिटर होगा, इंडक्शन मोटर। तो इसमें दोनों दोनों बार होता है कैपेसिटर। अब जनरली यूज क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट वहां पे हम देते हैं जहां पे हमें टॉर्क, उतना ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है, टॉर्क की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक मीडियम टॉर्क की जरूरत होती है, तो वहां पे हम कैपेसिटर से स्टार्ट करके और बाद में रोटर की रोटेशन से हम टॉर्क लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन में, मतलब स्टार्ट करने के लिए भी हम कैपेसिटर देते हैं, इनिशियली टॉर्क देते हैं, और उसके बाद अगर हमारी टॉर्क की रिक्वायरमेंट, यानी ज्यादा पावर के मोटर की जरूरत है, टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हम उसमें कैपेसिटर रन देते हैं। यानी कैपेसिटर हमेशा सर्किट में कनेक्टेड रहेगा, रन सर्किट में, और उसको टॉर्क प्रोवाइड करता रहेगा। सो दीज आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर, एंड आई थिंक बाय दिस क्लास जो भी टाइप्स है इंडक्शन मोटर के, और वी कैन से द स्टार्टिंग ऑफ दैट इंडक्शन मोटर, ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और वर्किंग में सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिक जो मोटर की वर्किंग होती है, जैसे स्टेटर की वर्किंग, रोटर की, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। एक चीज यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टार्ट ये होता नहीं है, और सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, सेल्फ एक्साइटेड करने के लिए हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर्स यूज करने पड़ते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, एंड थैंक यू सो मच।